घर बैठे अपना मनपसंद खाना मंगवाइए, फोन लगाइए, खाना मंगवाइए। मोबाइल संख्या 884440465353777765। तो आज ही संपर्क कीजिए। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है और इसी के चलते पूरी तरह से हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में, हर छोटे से छोटे गांव में इमरजेंसी लागू की गई है। और इस दौरान हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम घर से बिल्कुल ना निकलें। अगर अशद ज़रूरत है हमें किसी चीज़ की, तो अकेले घर से निकलकर जो भी चीज़ आपको चाहिए, जैसे कि तरकारी हो, पानी हो, फ़िल्टर पानी हो, या इसके अलावा कहीं दूध हो और मेडिसिन हो, तो हम अकेले जाएं। अकेले जाकर जो कानून लागू किया गया है, मतलब मेडिकल शॉप के सामने जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है मार्किंग की गई है, उसी में आप रुकें और एक के बाद एक अपनी ज़रूरी सामान को ख़रीदें। यानी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम अगर इस ख़तरनाक बीमारी को अगर हम दूर करना चाहें तो एक ही इलाज है हमारे पास कि हम एक दूसरे से बिल्कुल न मिलें, भीड़ भाड़ न लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का हम ज़रूर ध्यान रखें। और बीजापुर शहर पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है और इस तरफ आप देख सकते हैं पूरे पुलिस प्रशासन जो है हर वो रोड जगह को, हर चौराहे पर बैरिकेडिंग की है। और ऐसे लोग ही हमें नज़र आ रहे हैं जो इक्के दुक्के लोग जो ज़रूरी सामान के लिए अपने घर से निकले हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि बस स्टैंड के पास एक नौजवान की टीम रुकी हुई है और वो ऐसे मजबूर लोगों को, जो जिनके घर नहीं हैं, जो दिमागी हालत से परेशान हैं, जो रास्ते पर दिन भर मांग कर अपनी पेट भरते थे, ऐसे लोगों को बड़ी दुश्वारी आई है। तो ऐसे लोगों का ध्यान रखते हुए उन्होंने हाथ में खाने का एक पैकेट और पानी की बोतल लिए हुए उन ज़रूरतमंदों को ढूंढ रहे हैं जो इनकी ज़रूरत है। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं। तो आप कहाँ पर ये पानी की बोतल, खाना सप्लाई कर रहे हैं? स्टेशन से लाके जो तस्कीम कर रहे हैं, जहाँ पे मजबूरन लोग घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं, उनको खाना पानी जहाँ पे नहीं है उनको तस्कीम करके इधर से रेलवे स्टेशन से पूरे हमारे कमेटी की तरफ से, केबीएन कमेटी की तरफ से लोगों को तस्कीम किया जा रहा है। उसके लिए हम पूरे लोग मिल के लोगों को खाना वगैरह पानी देने का इंतजाम कर रहे हैं कल से कर रहे हैं। अभी कितने पैकेट्स आप लोग बनाए हैं और कितने लोगों को दिए हैं? 250 पैकेट बनाए थे सर, पूरा बांट लिया। अभी एक 25 किलो बना के भी बांटने की नियत करें हम सब। ठीक है, चलो, शुक्रिया बहुत बहुत। तो हम भी चाहेंगे ऐसे नौजवान आगे आएँ, ऐसे इमरजेंसी के मौके पर जो ज़रूरतमंद हैं, जो उन्हें खाना खिलाएं, उन्हें पानी पिलाएं, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान कहीं पर भी आपको ना पीने का पानी मिलेगा, ना खाने के लिए आपको होटल्स मिलेंगे। तो ऐसी सूरत में ऐसे नौजवान जो हमेशा आगे आ रहे हैं, मैं अपील करना चाहूँगा। तो ऐसे नौजवान जो ऐसा सोशल वर्क करना चाहते हैं तो महानगर पालिका से कांटेक्ट करें और उन्हीं के ज़रिए पास जो देंगे वो पास को लेकर अपनी सुविधा वो कर सकते हैं। और यहाँ पर पुलिस कर्मचारी भी बैठे हुए हैं, उन्हें भी जो है पानी दिया जा रहा है। और ज़रूरतमंद जो भी लोग बाहर
जो ज़रूरतमंद है घूम रहे हैं उन्हें जो है पानी से और भूख से उनकी ज़रूरत को पूरा करने की ये नौजवान कोशिश कर रहा है। एक और समाजी खिदमत करने वाले नौजवान हमें यहाँ नज़र आए, जो अपने टू व्हीलर पर 2 दिन से लगातार जो है उन ज़रूरतमंदों को बॉक्स में पैक करके खाना पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम? अनवर हुसैन हुनजगी। अब क्या दिए ज़रूरतमंद लोगों को? मसाला राइस बनाया, ले जाके जितने भी गरीब लोग थे जिसका घरदार नहीं है और जो जहाँ रहने की भी जगह नहीं है, यहाँ हमारे मुर्तुज़ काजी दरगाह में जितने भी थे वो सबको जाकर तकसीम करके आया मैं राइस। आज दिए हैं या कब से कर रहे हैं? मैं कल भी दिया और आज भी देकर आया हूँ। इंशाअल्लाह जितने दिन भी ये मार्केट बंद रहेंगी उतने दिन मैं देने की मेरी कोशिश रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनके कहने के मुताबिक ऐसे जो गरीब तबका जो मंदिरों के सामने होते हैं, दरगाहों में होते हैं, जिनका कोई घर बार नहीं होता, तो 2 दिन से ये नौजवान इसी तरह से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो आगे भी करने का उनका ये इरादा है। तो बीजापुर शहर में जब भी हम जहाँ पहुँच रहे हैं तो एक सोशल ग्रुप हमें मिल रहे हैं, बिना भेदभाव किए हुए, बिना तफरीक़ मज़हब में मिलत, ऐसी सूरत में इंसानियत का एक ही मज़हब हमें नज़र आ रहा है। तो ऐसे नौजवान जो अपने 4 व्हीलर में जो है बाकायदा बोर्ड लगाकर ऐसे लोगों को पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तुरवी तांडा नंबर 1 से बात कर रहे हैं। श्री नंदूलाल दादा ग्रुप तुरवी तांडा है और हमारा गुरु है गोपाल महाराज। तो हमारे को ये समझ में आया कि 21 डेज़ तो सबको कर्फ्यू पालन करना है। तो एक पुलिस वाले साहब और कार्मिक जो है ये 21 डेज़ पालन नहीं करते, तो उसका उनका सब ड्यूटी है। तो उनका भी घर है, बच्चे है, बीवी है, सब है, लेकिन वो सब ड्यूटी पर है। तो उसको आप जो भारत के जनता लोग हैं, बीजापुर के, सब मदद करना चाहिए। तो धूप में और शाम में, रात में तो खड़े रहते हैं, तो उसको पानी और वगैरह नाश्ता वगैरह सब देना चाहिए। सब लोगों को सहकार करना चाहिए। और 28 डेज़ का कर्फ्यू ऑर्डर दिए, तो उसका भी पालन करना चाहिए सबको। वो सब अच्छे के लिए किए, तो एक आदमी को सब घर में बैठे तो सबको अच्छा होता है। जो किसी को बीमार है, किसी को बीमार नहीं है, वो सब बाहर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। सब इंसान सब समझ में होना चाहिए। ये हमारा। आप कितने दिन से कर रहे हैं? ये 2 दिन से कर रहे हैं। कल आए थे हम, तो कल साहब बोले कि परमिशन नहीं है, परमिशन लो करके बोले। और हमारा तांडे में गुरुजी है, गोपाल महाराज है, तुरवी तांडा नंबर 1 का। तो उनके पास गए, उनके पास जाकर साहब से बात करें, वो एसपी से बात करें और हमारा रूरल पुलिस स्टेशन से PSI से बात करें। साहब बोले कि देखो हम सब सरकारी नौकरदार को हमारी हेल्प करना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा। तो साहब बोले कि परमिशन लो, परमिशन लेकर अपना कितना होता है उतना हेल्प करो करके बोले। तो मैं ऐसे नौजवानों से भी अपील करूंगा, ऐसे सोशल ग्रुपों से भी अपील करूंगा, अगर आप भी इसमें योगदान देना चाहें तो डिपार्टमेंट से जाकर परमिशन लें, वो परमिशन आपको देंगे। फिर जो है आप इन लोगों की सहायता कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शहर में हर किराना दुकान, दूध की दुकान या मेडिसिन की शॉप्स हर तरफ खुली है, लेकिन इसका
पालन करने के लिए ग्राहकों को एक बॉक्स बनाया गया है। जो डिस्टेंस मेंटेन करना है, जो हमें दूरियों का ध्यान रखना है, इसको नज़र में रखते हुए तो हर शॉप के सामने एक एक बॉक्स जो 1 मीटर का फासला रखते हुए बनाएंगे। ये किरानी शॉप है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कस्टमर हैं, जो भीड़ न लगाते हुए अपने ज़रूरत की चीज़ों को वो ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। आप इस तरफ भी देख सकते हैं कि कई महिलाएं भी हैं जो अपने अपने बॉक्स में रुककर, यानी जिसका पालन करने के लिए प्रशासन ने हमें कहा है, इसी के नज़र को रखते हुए बाकायदा अपने अपने बॉक्स में ठहरकर ज़रूरत की चीज़ों को ख़रीद रहे हैं। ये कोरोना वायरस के कारण हम अपने अपने ज़रूरत की चीज़ें अपने डिस्टेंस के मुताबिक ख़रीद रहे हैं। लोगों को भी जो है अपना अपना डिस्टेंस बरकरार रखे। इसलिए मैं यही गुजारिश करता हूँ, सब अपने अपने डिस्टेंस मेंटेन करके अपने अपने ज़रूरत चीज़ें खरीद कर ले। आबिद हुसैन। तो ये 21 दिन का जो कर्फ्यू लगाया गया है, इसमें हम सब का सहयोग होना ज़रूरी है। यानी ज़रूरत की चीज़ें आपके तक पहुँचेंगे, चाहे वो मेडिसिन हो, शॉप खुले रहेंगे, तरकारी हो, हर चीज़ आपको मिलेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे आपके घरों में पानी भी बाकायदा वक्त पर आएगा, क्योंकि इस दौरान जो हमारे वालमैन हैं वो भी पूरी तरह से जो है कोशिश कर रहे हैं कि जिस वक्त पर आपके घरों में पानी बिल्कुल पहुँचे। ये लो चिकन। तो बीजापुर के हर गली मोहल्ले, हर चौराहे पर पुलिस के द्वारा नाकाबंदी की गई है, बैरिकेडिंग की गई है। आज हम जो है हकीम चौक में ठहरे हुए हैं। अब इस मरतबा इस साइड भी आप देख सकते हैं पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है, ताकि उस साइड से कोई भी व्हीकल्स ना आए। और इस तरफ मेरे दाहिनी तरफ जहाँ से हम हकीम चौक से जामा मस्जिद की तरफ रुख करते हैं, तो यहाँ पर भी जो है पूरी तरह से बैरिकेडिंग की है। हर शहर के हर चौराहे पे, हर मेन रोड पर जो है पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है। और शहर में जब जैसे भी हम घूम रहे हैं, तो यहाँ पर जो है रोज़ाना ज़रूरत आने वाली चीज़ें, जैसे कि किरानी दुकान हो, मेडिकल शॉप हो, और इसके अलावा तरकारी हो, ये तमाम के तमाम आपको ज़रूर इसकी सहूलत मिल रही है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पर भी भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। या आपके हर मोहल्ले में, हर चौराहे पे जो है आपको ये सुविधाएं ज़रूर मिलेगी। और इसके लिए आप यहाँ पर जो हर चौराहे पे पुलिस की नाकाबंदी भी की गई है। पुलिस डिपार्टमेंट का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो हमें यही चाह रहे हैं कि तपती हुई धूप में वो जो है 24 घंटे 24/7 वो अपना योगदान दे रहे हैं, अपनी सर्विस कर रहे हैं। तो उनका भी यही मकसद है कि भीड़ को न जमा किया जाए। जैसे ही भीड़ जमा होगी, वहाँ पर आपको संक्रमित होने का अंदेशा होगा। और हमारी भी ये जिम्मेदारी होती है कि हम भीड़ न लगाएं। ये चीज़ें हमें ज़रूर मिलेंगी, मुहैया होंगी, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरफ आप मेरे सामने देख सकते हैं मेडिकल शॉप जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है अपना योगदान दे रहा है, शुरू है सर्विस के लिए। और बाजू में एक किराना शॉप भी है, वो भी आपकी ज़रूरतों के सामान को मुहैया कर रहा है। पर भी जो है आपको बाकायदा मार्किंग किए गए हैं कि ताकि भीड़ न हो। तो ऐसी सूरत में हमारा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि हम प्रशासन जो कानून हमें बनाया है हमारी सेफ्टी के लिए, हम उनका उल्लंघन न करें। हाँ बिल्कुल, हमारे को क्या है
डीसी की तरफ से और पुलिस की तरफ से, और क्या है हमारे को एक परमिशन ये दी गई है कि जो भी पेशेंट्स आएगा उनको ज़रूर हम मेडिसिन सप्लाई करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मेडिसिन को सप्लाई करने से, क्योंकि उनकी बीमारी वगैरह जो भी है मेडिसिन से, और शुगर के बीपी के जो भी टैबलेट्स हैं उनके रेगुलर रहते हैं। तो इसलिए हमना ये सख्त ज़रूरी है कि हम लोग उनकी मदद करें और ये कोशिश करें कि उनको कोई गोलियों की कमी ना हो। इंशाल्लाह हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह से भी कि जो भी ये अफवाह, जो भी ये बीमारी जो दुनिया भर में फैल रही है, अल्लाह इसको दूर करे। हम सब की दुआ इंशाल्लाह कामयाब रहेगी। तो ये डिस्टेंस जो मेंटेन किए हैं, हाँ, ये डिस्टेंस इसलिए मेंटेन किया गया है कि 1 मीटर से कम तो इंसान के एक दरमियान में दूरी रहना चाहिए, क्योंकि ये वायरस इस तरह से है कि जब जो निकल जाएगा तो वो डिस्टेंस सबसे अगर कैच कर गया इंसान को तो उससे क्या है तकलीफात बढ़ जाएगी। तो इस डिस्टेंस से जब वायरस कोई निकलता है तो उसके दरमियान ये मर जाएगा वायरस। तो हमने देखा कि गांधी चौक, बीजापुर के गांधी चौक के चौराहे पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और पूरी तरह से यहाँ पर जो है लॉकडाउन किया गया है और हर तरफ जो है चारों तरफ गांधी सर्कल के चारों रास्तों पर जो है नाकाबंदी की गई है, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। इस दौरान कई सोशल ग्रुप के नौजवानों ने हमें यहाँ पर लोगों की सहायता करते हुए देखा। इसी तरह यहाँ पर भी हमें 2 नौजवान मिले जो पैकेट बनाकर लोगों को खाना बांट रहे हैं। ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇರಳಗಿರಿ, ಜೋರಾಪುರಪೇಟೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ ಬಡವ್ರ ಮಂದಿಗೆ ರೀ, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀ, ಯಾರಿಗೆ ತ್ರಾಸ ಆಗೈತಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ರೈಸ್, ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡತ್ರಿ ಹೆಲ್ಪ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿ? ಸರ್ ಈಗ 1 ತಾಸು ಆತ್ರಿ ಸರ್ ಮಾಡತ್ರಿ. ಏನು ತಗೋತಿರಿಸ್ಲಕ್ಕ ರೇಟ್ ಅದ ರೀ. ದವಾಖಾನ್ಯಾಗ ರೀ ಸರ್ಕಾರ ದವಾಖಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ರೀ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಗೀರು ಎಲ್ಲ ಕೊಡತ್ರಿ. ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಈರಣ್ಣ ಹೇರಲಿ. ಇದು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದೇ ಮಾಡತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ದಿನ ಆ ಕಡೆ ಬೇಲ್ಡೆ ರೋಡ್ ತಿರುಗಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮಂದಿಗೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಆಗೈತ್ರಿ ಸರ್, ಯಾರಿಗೂ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನು ಹಾಕಿತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು. तो हमने आपको बीजापुर शहर के ताल्लुक़ से कोविड-19 का जो इमरजेंसी कर्फ्यू है इसके ताल्लुक़ से पूरी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट बताई। और यह आपका भी और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम प्रशासन का साथ दें और कोविड-19 को अगर ख़त्म करना है तो हम अपने आप में एक इरादा कर लें कि हम किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके पर नहीं जाएंगे और न भीड़ भाड़ बनाएंगे। और सेफ रहिए, सेफ्टी रहिए, अपने घर में रहिए, अपने परिवार को बचाइए। अगर आप बाहर नहीं गए तो किसी किस्म की भी एक कोविड-19 हमेशा के लिए ख़त्म होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप घर के बाहर ना निकलें। अगर आप घर के बाहर जाते हैं तो इस कोरोना वायरस का असर आपको होता है तो इससे आपका पूरा परिवार इसकी चपेट में आता है। तो हम आपसे अपील करेंगे कि बाहर कतई तौर पर न जाएं। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। तो आपने देखा कि ये सोशल वर्क जो है बहुत से नौजवान जहाँ पर भी हम जो है एक ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, हर तरफ हमें नज़र आए ये नौजवान जो हर आदमी को जो भी रास्ते पर नज़र आ रहा है, भूखा है, प्यासा है, उसको पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। तो ನಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಶಿವಾನಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್. ಶಿವಾನಂದ್ ಪೂಜಾರಿ. ನೀವು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ? ಕಾಸು ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ? ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ರೀ, ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್, ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಟೋಲ್ನಾಕ ಕ್ರಾಸ್, ಬಜರ್ ಹನುಮಾನ್ ಗೇಟ್, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೀ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಬಲೇಶ್ವರ ನಾಕ, ಟಿಪ್ಪು ನಾಕ, ಸಿವಿಲ್ हास्पिटल कड़ी होते हैं। तो हर वो व्यक्ति की ज़रूरत को ये जो है हर नौजवान यहाँ पर जो है समाजी खिदमत के लिए कमर बस्ता होकर ठहरा हुआ है। हर आदमी, हर नौजवान, हर बच्चा जो है उन लोगों की सहायता करना चाह रहा है जिनके पास खाने को खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। हम भी आपसे अपील करेंगे जितना हो सके आप इस मौके पर खिदमत करते रहिएगा।
कमर्शियल कॉम्प्लेक्स किराए पर मौजूद। बीजापुर के ऐतिहासिक इब्राहिम रोजे के आगे मोती गुम्बज सिविल हॉस्पिटल रोड पर एक विशाल खूबसूरत माहौल और विशेष डिजाइन से तैयार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और रहने के लिए मकान आपकी हर सुविधा के अनुसार व्यापार और परिवार सहित रहने के लिए अंडरग्राउंड 22x38, ग्राउंड फ्लोर 25x38, फर्स्ट फ्लोर 27x38 दुकान और रहने के लिए 3 बेड वाले 12x12 रूम, 12x12 किचन रूम, 18x18 का बड़ा हॉल, 6x6 बाथरूम, 2 मास्टर बेडरूम आपके आराम का खास ख्याल रखते हुए बनाए गए इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को रेंट पर लेने और कारोबार को आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद अधिक जानकारी के लिए 9972681884 8147332713 या दिनार फर्नीचर के मालिक मूसा मुल्ला से संपर्क कर सकते हैं। रोशन बेकरी, विश्वास 70 साल का, बीजापुर के गांधी चौक मार्ग पर नेहरू मार्केट में शुद्धता और स्वादिष्ट मिठाइयों का खजाना, 70 साल के इतिहास के साथ जनता के अटूट भरोसे से जुड़ा, आपके जीवन के हर जश्न में मिठास भरने वाला रोशन बेकरी स्वीट मार्ट। बीजापुर में सबसे अच्छा और सबसे कम दामों में मिलने वाला कोल्ड केक जिसकी कीमत है सिर्फ 399 रुपए। खासकर कोल्ड केक के लिए मशहूर रोशन बेकरी आज ही विजिट करके अपने जीवन के हर पल को मिठास से भर दे। रोशन बेकरी, गांधी चौक मार्ग, नेहरू मार्केट, बीजापुर।